हेलो एवरीवन, माय सेल्फ स्वप्निल सर। और इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 का मैथमेटिक्स। हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 5 जो कि है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। लास्ट क्लास में मैंने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं उसके बारे में मैंने जस्ट इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था कि पहले सीक्वेंस सीरीज क्या होते हैं, सीक्वेंसेस क्या होते हैं, प्रोग्रेशन क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के प्रोग्रेशन क्या होते हैं, और फिर अपन ने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में कुछ कुछ इंट्रोडक्शन देखा था। तो एपी में क्या होता है कि सीरीज में जो भी सीक्वेंस में जो भी टर्म्स है, जो भी नंबर्स है, वो एक फिक्स नंबर पे ऐड हो रहे हैं या फिर फिक्स नंबर पे सब्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं। तो ऐसे टाइप की सीरीज को बोलते हैं, ऐसे टाइप के सीक्वेंस को बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है। फिर मैंने एक दो एग्जांपल्स भी कराए थे लास्ट क्लास में, लेकिन काफी नहीं थे, तो मैं सोचा और एक दो एग्जांपल्स कराता हूं। फिर एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जनरल टर्म एंड सम ऑफ एन टर्म्स। ठीक है। तो देखते हैं एग्जांपल नंबर 1, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ फॉलोइंग एपीज। तो बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चंस है। इसमें वो बोल रहा है कि कॉमन डिफरेंस निकालो। ठीक है। तो बोर्ड में अगर जब लिखना पड़ेगा तो बोर्ड में तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए लिखना है, यानी a1 इज इक्वल टू 3 फर्स्ट टर्म, a2 इक्वल टू -2, a3 इक्वल टू -7, a4 इक्वल टू -12। तो इस तरीके से लिखते जाना है। तो तुम्हें क्या करना है, हर बार सेकेंड माइनस फर्स्ट a2 माइनस a1 निकालना है। हमेशा दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस आएगा वो एक कॉमन डिफरेंस वैल्यू आएगी। अगर एपी है तो a2 माइनस a1 तो -2 -3 विच इज इक्वल टू -5। ठीक है। फिर a3 माइनस a2, इन दोनों का डिफरेंस -7 माइनस ऑफ -2 -7 प्लस 2 विच इज -5। तो देख सकते हो ऐसे ही a4 माइनस a3 भी करोगे तो -12 प्लस 7 विच इज -5। तो देख सकते हो देयरफॉर द कॉमन डिफरेंस यानी स्मॉल d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -5। अगर तुम एनटीएससी के लिए अगर एग्जाम में देख रहे हो तो तुरंत तुम्हें यहाँ पे देखते ही पता चल जाना चाहिए। हमने यहाँ पे नंबर सीरीज का एक चैप्टर देखा था मैथ में, तो उसमें ये सब चीजें तुम लोग को ऑलरेडी प्रैक्टिस हो गई होंगी। फिर सिमिलरली देखो यहाँ पे वापस सेम चीज लिखना। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ, लेकिन बोर्ड्स में अगर लिखोगे 10th के बोर्ड्स में तो तुम्हें ऐसे एक्सप्लेन करते हुए लिखना पड़ेगा। ठीक है। जितना लिखोगे उतने मार्क्स मिलेंगे। तो देख सकते हो यहाँ पे डी की वैल्यू क्या आएगी, 0, कॉमन डिफरेंस 0, क्योंकि हर बार 0 ऐड हो रहा है। दो टर्म्स कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है वो 0 है। फिर इसके बाद इसके अंदर देखो 5/2 यानी 5.5, 9/2 यानी 9.5। तो इसका मतलब कितना ऐड हो रहा है, 5.5, और इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, तो 4 ऐड करना पड़ेगा, तब जाके 9.5 आएगा। 9.5 में और 4 ऐड करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे भी और 4 ऐड करना पड़ेगा। देयरफॉर यहाँ पे डी कितना आ रहा है, +4। तो देख सकते हो डी नेगेटिव हो सकता है, 0 हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। ये तो मैंने पहले भी बताया था। डी नेगेटिव है तो सीरीज एपी जो है वो डिक्रीजिंग होगी। डी 0 है तो कांस्टेंट सीरीज होगी, यानी सेम टर्म्स आते रहेंगे। डी पॉजिटिव है तो सीरीज इंक्रीजिंग हो जाएगी, इंक्रीजिंग एपी, कांस्टेंट एपी, डिक्रीजिंग एपी। तो इस टाइप के 3 एपीज होते हैं। फिर उसका एग्जांपल 2 पे आते हैं। फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी whose first term is -2 and the common difference is -2। दोनों -2 है। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया है, उसके हिसाब से अपन चीजें लिखेंगे। फर्स्ट टर्म मतलब होता है हमारे पास a की वैल्यू है -2। ठीक है। फिर उसके बाद होता है d की वैल्यू भी होती है -2, दिया है क्वेश्चन में दोनों। ये फर्स्ट टर्म है, ये कॉमन डिफरेंस है। फिर उसके बाद तुम्हें क्या लिखना है, फर्स्ट 4 टर्म्स। तो a1 तो फर्स्ट टर्म यानी a तो हमें दिया ही है, फर्स्ट टर्म तो -2 ही रहेगा, इसमें तो कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। सेकेंड टर्म क्या होगा, तो सेकेंड टर्म होगा a प्लस डी। ठीक है। a हमारे पास है -2 और d भी हमारे पास है -2, -2 हो जाएगा -4। तो ये हो गया सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म हो जाएगा, फिर ये सब तुम लोग को याद कराया था लास्ट क्लास में, याद होगा तो हर बार कॉमन डिफरेंस जो है, हर बार जो ऐड हो रहा है वो d ऐड होते जाएगा। तो a प्लस डी हो गया, वापस से d ऐड करो तो a प्लस 2d हो जाएगा। तो a है -2, 2 इंटू -2 तो ये बन जाएगा -2 -4 विच इज -6। और फाइनली a4 देखोगे a प्लस 3d आएगा। ठीक है। तो क्या आएगा देखो, -2 प्लस 3 इंटू -d, d तो -2 है, 3 इंटू डी तो -2 -6 विच इज -8। तो देख सकते हो पहले 4 टर्म मैंने निकाल लिए है। तुम चाहिए तो एपी की सीरीज जो है वो उस तरीके से लिख सकते हो, -2 -4 -6 -8। इस तरीके से ये इज एन एपी। ऐसे लिखना है तो लिख सकते हो लास्ट में, या फिर इतना भी लिखोगे तो चलेगा। फर्स्ट 4 टर्म्स इतना निकालने बोला है। बोर्ड में पहली एक्सरसाइज में यही इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे हैं, तो तुम्हें ये सब तो आ जाना चाहिए, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं रहेगी। फिर इसके बाद एक और चीज, राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स। यहाँ पे एपीए लिखा है, यहाँ पे लिखा है राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स इन ईच ऑफ द लिस्ट ऑफ द नंबर्स डिफाइंड बाय दिस। तो एक अच्छा क्वेश्चन है, तो देखो ध्यान से। यहाँ पे an
जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, nth टर्म या फिर जनरल टर्म भी बोल सकते हैं। तीन पार्ट्स है, तीनों के लिए बताऊंगा, ठीक है। ये 3 पार्ट्स है। तो सबसे पहले पार्ट में देखते हैं। उसने बोला है पहले 4 टर्म्स निकालना है, तो पहले 4 टर्म मतलब यही सेम चीज, A1 A2 A3 A4। तो A1 निकालो। A1 का मतलब तुम्हें यहाँ पे n की जगह 1 पुट करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 2 1 इंटू 3, देखो 2 + 3 विच इज 5। तो A1 आ रहा है 5। A2 निकालेंगे तो देखो क्या आएगा, 2 इंटू n की जगह 2 पुट करो, देखो n की जगह 2 पुट करो तो A2 आएगा। 4 + 3 7, A3 n की जगह 3, 6 + 3 9, A4 n की जगह 4, 8 + 3 11। तो इस तरीके से पहले 4 टर्म्स कौन कौन से आ रहे हैं, 5 7 9 11। इस तरीके से ये देख सकते हो, ये एक सीक्वेंस बन रहा है। लेकिन एक और चीज देखोगे तो ये इनफैक्ट सीक्वेंस जो है वो एपी ही है, क्योंकि हर एक दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, देखो 2 का डिफरेंस आ रहा है कि इसमें 2 ऐड करोगे तो 7, इसमें 2 तो 9, इसमें 2 तो 11। तो इस तरीके से ये जो है वो एपी का एक टर्म है। इसको अपन बोलते हैं एन, जो भी लिखा है इसको बोलते हैं nth टर्म, या फिर कई बार इसको जनरल टर्म भी बोलते हैं, जो कि मैं नेक्स्ट टॉपिक इसमें स्टार्ट करने वाला हूं इसके बारे में, जनरल टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें भी 4 टर्म्स निकालने हैं, तो A1 निकालते हैं, n की जगह 1 पुट करो, -1 की पावर -1 -1 1 की पावर 4, तो ये बन जाएगा -1 की पावर 0 तो 1 हो जाएगा, 1 की पावर 4 तो 1 ही बचेगा। ठीक है, फिर A2 देखते हैं, -1 की पावर n की जगह 2 पुट करो, 2 - 1 2 की पावर 4, तो ये बन जाएगा -1 की पावर 1 यानी -1, 2 की पावर 4 बन जाएगा 16, तो ये बन जाएगा -16। A3 सिमिलरली -1 की पावर 3 -1 3 की पावर 4, तो 3 की पावर 4 कितना होता है, 3 9 9 81, तो 9 81 हो जाएगा। और -1 की पावर 2 -1 का स्क्वायर तो +1, तो +81। तो देख सकते हो साइन प्लस माइनस होते जा रही है। और एक और लास्ट टर्म A4, -n की जगह 4 पुट करो, 4 - 1 4 की पावर 4, तो 4 की पावर 4 4 4 16 और 16 का स्क्वायर 256, तो -1 का क्यूब, तो -1 का क्यूब तो माइनस ही आएगा, तो -256। इस तरीके से पहले जो 4 टर्म्स है वो यहां पे इस तरीके से आएंगे। ठीक है, तो ये 4 टर्म्स है। तुम जिधर से कौन सा भी टर्म निकाल सकते हो। 100 टर्म निकालना है, n की जगह 100 पुट करो, 58 टर्म निकालना है, n की जगह 58 टर्म पुट करो। तो ये बेसिक फॉर्मूला है जो सारे जो नंबर्स है, जो भी सीक्वेंस जो भी सीरीज में है, वो सब मुझे प्रोवाइड कर सकता है, इसलिए इसको बोलते हैं जनरल टर्म। ठीक है, ये जो डिफिनेशन लिखा है मैंने, ये जो एक फॉर्मूला लिखा है, an का मतलब क्या है कि उस an के जो भी फॉर्मूला बन रहा है वो उसमें अगर n की वैल्यू 1 से लेके, यूजुअली n यहाँ पे क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है, नेचुरल नंबर 1 से आगे जो भी वैल्यू पुट करना पुट कर सकते हो, क्योंकि फर्स्ट टर्म से स्टार्ट करते हैं, 0 टर्म तो नहीं होता, तो इसलिए n की वैल्यू 1 से लेके जो भी वैल्यू पुट करनी है तुम यहाँ पे पुट करते जाओ। सिमिलरली इस वाले क्वेश्चन को भी करते हैं, देखो A1 n की जगह 1, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 + 2, तो ये बन जाएगा 1/3। A2 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 + 2, तो ये बन जाएगा कितना, 4/6 दैट इज 2/3। फिर A3 कितना हो जाएगा, देखो 3 का स्क्वायर 9, 9 + 2, तो ये बन जाएगा 9/11। और लास्ट में A4, तो ये बन जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 16 + 2 16/18, तो ये बन जाएगा 2 8 जा 2 9 जा 8/9। तो इस तरीके से ये पहले 4 टर्म्स हैं। बस n की जगह 1 से आगे जो भी पूछे हैं वो निकालना तुम्हें। अगर उसने बोला होता है फाइंड द राइट द 50th टर्म, तो यहाँ पे n की जगह बस क्या पुट करना होता है, A50, n की जगह 50 पुट करते हैं, यहाँ पे भी n की जगह 50। तो इस तरीके से सब कैलकुलेशन करना आना चाहिए। यहाँ पे ये बस जनरल टर्म तुम्हें क्या होता है बस बताने के लिए मैंने बस ये क्वेश्चन लिया और कुछ नहीं। अभी नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे वो इसी का थोड़ा सा एक्सटेंशन है, बस एपी का हम लोग जनरल टर्म सीखने वाले हैं कि एपी को अगर जनरलाइज करना है तो कैसे करेंगे। तो देखते हैं, पहले इतने एग्जांपल्स और जो मैंने आज लिखे हैं उसको लिखो, आगे बढ़ते हैं। चलो फिर स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि जनरल टर्म ऑफ एन एपी, या फिर कई बार उसको nth टर्म भी बोलते हैं। तो इसमें क्या है, हम लोग एक बेसिक फॉर्मूला बनाने वाला है एक स्टैंडर्ड एपी का। तो याद होगा तो स्टैंडर्ड एपी कैसा होता है, सबसे पहला टर्म ए होता है, फिर a + d, फिर a + 2d, फिर a + 3d, ऐसे चलते रहता है, राइट। तो ये चलता रहेगा। तो अगर मैं ध्यान से देखूंगा यहाँ पे, तो A1 का मतलब क्या है, तो A1 का मतलब फर्स्ट टर्म है यानी A है।
ठीक है। A2 का मतलब क्या है, A2 का मतलब फर्स्ट सेकेंड टर्म है यानी A प्लस डी है, डी ऐड होते जा रहा है बार बार, ठीक है। A3 का मतलब क्या है, तो A3 का मतलब है A प्लस टू डी है, ठीक है। A4 का मतलब ऐसे जाते रहेगा तो A प्लस थ्री डी हो जाएगा, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे nth टर्म चाहिए। क्या होता है कई बार, जैसे कि देखो एग्जांपल यहाँ पे लिया है तो मैं अपने आप समझ में आ जाएगा कि फाइंड द, चलो यहाँ पे अगर मुझे 20 नहीं, थोड़ा सा बड़ा टर्म लेते हैं, फाइंड द 201th टर्म, 201 जो टर्म आ रहा है, जैसे कि देखो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ऐसे जाते रहोगे तो 201th टर्म अगर निकालने बोल रहा है तो तुम क्या करोगे, ये करते रहोगे क्या हर बार कि देखो यहाँ पे -4 करना है तो ऐसे -4 करते रहोगे क्या 201 टाइम्स, नहीं। तो उसके लिए कुछ शॉर्टकट ट्रिक चाहिए, वो ट्रिक ये जनरल टर्म ऑफ एन एपी में से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो अगर मुझे यहाँ पे कोई भी nth टर्म चाहिए होगा, मान लो एन यहाँ पे इस केस में तो 201 है, तो यहाँ पे सपोज मुझे 201 टर्म चाहिए, तो मैं मेथड देखूंगा, देखो टाइप क्या है, A1 है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ A प्लस जीरो डी, चलेगा, सेम थिंग है, वन एंड द सेम थिंग। और यहाँ पे A प्लस डी था तो मैं इसको लिखता हूँ A प्लस वन डी, ठीक है, 0 इंटू डी, 1 इंटू डी, 2 इंटू डी, 3 इंटू डी, इस तरीके से लिख रहा हूं, ठीक है। तो देखो ऐसे A4 को लिखा A प्लस 3 इंटू डी, तो एन को जब लिखूंगा तो हर बार A तो आ ही रहा है तो यहाँ पे भी A तो आएगा ही, राइट। एंड यहाँ पे देखो ये अगर 1 है तो ये 0 आ रहा है, ये अगर 2 है तो ये 1 आ रहा है, 3 है तो 2, 4 है तो 3, तो हमेशा एक कम आ रहा है, तो n है तो यहाँ पे आएगा n-1, और हर बार देखो d तो आ ही रहा है सबके साथ मल्टीप्लीकेशन में, तो इस तरीके से हमने ये क्या बनाया, ये एक हमने एक फॉर्मूला बना लिया जिसका nth टर्म हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये है nth टर्म ऑफ एन एपी हुज, क्या क्या देखो a d और n मतलब nth टर्म जो भी निकालना है, हुज a जो है इज द फर्स्ट टर्म and d is common difference, d is the common difference। तो इस तरीके से हमने वो जो पूरा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला तुम्हें अच्छे से याद रखना है, ये हमने डिराइव किया जिस तरीके से, बस पैटर्न से देखा है और कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा पैटर्न है, ठीक है। तो d is the common difference, तो तुम्हें ये याद रखना है आपसे, जो भी अगर कोई टर्म निकालने बोल रहा है, अभी जैसे कि इसमें उसने बोला 201 टर्म निकालो, तो बैठ के अभी 201 टाइम से 4 बार ऐड मत करते बैठना, शॉर्टकट तरीका क्या है ये वाला। जैसे क्या अगर देखो, अगर वो बोल रहा है 2, 5, 8, 11, या फिर पहले एक मिनट से मैं एक और चीज बता देता हूं कि कई बार क्या होता है कि अगर किसी एपी में, ठीक है, A1, A2 उसने बोला यहाँ पे n टर्म्स है, ठीक है, ये n टर्म्स है टोटल, देखो A1 से लेके A2 ये एपी के अंदर है और n टर्म्स है। तो जैसे कि अपना A1 जो है ये फर्स्ट टर्म होता है, a इक्वल टू फर्स्ट टर्म ऐसे लिखते हैं यहाँ पे, A1 का मतलब फर्स्ट टर्म होता है, वैसे अगर n टर्म्स है तो an का मतलब होता है ये लास्ट टर्म है, ठीक है, an का मतलब लास्ट टर्म है, क्योंकि n टर्म्स है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, और उसको हम लोग कई बार डिनोट भी करते हैं l से। तो कई किताबों में तुम्हें ये वाला भी फॉर्मूला दिखेगा, l इज इक्वल टू an जो था उसको मैंने l लिखा है, l इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ये बस कई बार यूज होता है जब वो बोलता है कि फाइंड द लास्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस, फाइंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी, ऐसे कुछ बोला है, हुज फर्स्ट टर्म एंड ये सब दिया, नंबर ऑफ टर्म्स दिए हैं। तो अगर नंबर ऑफ टर्म्स दिए है तो n की जगह वो नंबर ऑफ टर्म्स आएगा, a अपना फर्स्ट टर्म है और d कॉमन डिफरेंस है। तो ये और ये फॉर्मूला दोनों वन एंड द सेम थिंग है, बस इसको इंटरप्रेट अलग तरीके से किया है, इसको इंटरप्रेट अलग तरीके से किया है, ठीक है। तो मैं जैसे कि एग्जांपल ले रहा था, ऐसी रैंडम एग्जांपल ले लेते हैं, 2, 5, 8, 11 ऐसे जा रही है सीरीज, ठीक है। इसमें इसने बोला फाइंड 31st टर्म, ठीक है, फाइंड 31st टर्म। तो तुम्हें क्या करना है, बस एनालाइज करना है एपी का a जो है वो 2 है क्योंकि वो फर्स्ट टर्म है, और हर बार क्या हो रहा है d, हर बार कितना ऐड हो रहा है, 3 से ऐड हो रहा है, कॉमन डिफरेंस d है। तो देयरफॉर an, यानी ये वाला फॉर्मूला जनरल टर्म का फॉर्मूला लगाऊंगा, an इज इक्वल टू a कितना है 2 प्लस n अभी निकला नहीं है तो n निकालूंगा अभी, n-1 इंटू डी कितना है देखो 3, तो ये बन जाएगा 2 प्लस 3n-3, तो ये बन जाएगा 3n तो आ ही रहा है, 2 माइनस 3 वो बन जाएगा -1, तो an की वैल्यू आ गई हमारे पास 3n-1।
जो कि इस एपी का जनरल टर्म है। लेकिन हमें जनरल टर्म नहीं निकालना है, हमें बोला उसने 31st टर्म निकालो। तो कैसे निकालोगे, सीधा n की जगह 31 पुट कर दो। तो 3 इंटू 31 माइनस 1, तो 31 3 से कितना हो जाएगा 93 माइनस 1, देयरफॉर 31st टर्म विल बी इक्वल टू 93 माइनस 1 कितना हो गया 92। तो इस तरीके से 31st टर्म भी निकालना आना चाहिए। ठीक है, ऐसी सेम चीज यहां पे देखो, a की वैल्यू कितनी है 7, d की वैल्यू कितनी है देखो। अब इसमें क्या हो रहा है, घट रहा है, डिक्रीजिंग ईपी है, तो इसका मतलब d कितने से घट रहा है देखो 4 से घट रहा है बार बार, तो -4 हो जाएगा इसका कॉमन डिफरेंस। बहुत लोग यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं, 4 लिख देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। d की वैल्यू -4 है, वो सही से लेना। जनरल टर्म निकालते हैं, an इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ये बन जाएगा an इज इक्वल टू a कितना है 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है -4। बस अब इसको ओपन करते हैं, तो an इज इक्वल टू 7 माइनस 4n प्लस 4। तो फाइनली an बन जाएगा कितना 7 प्लस 4 11 माइनस 4। तो इस तरीके से इसका जनरल टर्म आ गया, ये अपना जनरल टर्म है। तुम चाहे तो अभी जो भी टर्म बोलो तुम इसमें कोई n की वैल्यू पुट करो निकालो। जैसे कि इसमें 201st टर्म पूछा है, तो a 201 पुट करो, 11 माइनस 4 इंटू 201, बस वैल्यू आ जाएगी। 11 माइनस कितना है देखो 408, तो 804 माइनस 11 अगर करते हैं तो कितना आता है, तो वो 4 गया और 7 और जाएगा, तो इसका मतलब -790। तो इसका मतलब ये अगर 201 टर्म अगर देखते हो तो यहाँ पे जाओगे तो 201 वाला जो टर्म आएगा वो ये वाला टर्म है। ठीक है, उसकी वैल्यू आएगी -790। होपफुली सबको क्लियर हो रहा है, बहुत सिंपल कंसेप्ट है, बहुत कुछ डिफिकल्ट नहीं है इसमें। और भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन पहले टर्म निकालना सीखेंगे। एक और एग्जाम्पल लिखा, ठीक है, देखो उसको, a -5 है और d कितना है देखो यहाँ पे -5, फिर -5/2, फिर 0। तो देखो धीरे धीरे माइनस से प्लस में जा रहा है, तो मतलब सीरीज बढ़ रही है, मतलब d पॉजिटिव होगा। और d पॉजिटिव कितना होगा देखो, हर बार कितना ऐड हो रहा है 5/2 ही ऐड हो रहा है। देखो यहाँ पे 0 से 5/2 गया ना, तो 5/2 ऐड हुआ, इसका मतलब फर्स्ट टर्म -5 है और कॉमन डिफरेंस हर बार 5/2 ऐड हो रहा है। बस जनरल टर्म निकालते हैं, -5 a है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी -5/2 है, तो बस क्या निकलेगा ये -5 प्लस 5/2। तो देखोगे तो an की वैल्यू आएगी -5 प्लस 5/2 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -5 प्लस 5/2। सॉरी यहाँ पे d प्लस था ना, मैंने यहाँ पे गड़बड़ ले लिया, यहाँ पे d 5/2 था, तो ये प्लस और ये माइनस। ठीक है, तो -5 बन जाएगा -15/2। पहले इसको 5n/2 को लिख लेते हैं, तो an आ जाएगा 5n/2 माइनस 15/2। जब इसको शॉर्टकट में लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हो 5/2 n माइनस 3। तो इस तरीके से 5/2 इसमें से कॉमन लिया और बस n माइनस 3 बचा। तो ये अपना जनरल टर्म बन गया। अब बस इसमें से क्या करना है, 11 टर्म निकालना है, तो निकालते हैं उसमें। 5/2 n की जगह 11 माइनस 3, तो 5/2 इंटू 11 माइनस 3 विच इज 8, तो 2 1 जा 2 4 जा, therefore 11 टर्म जो आएगा वो आएगा 20। तो इस तरीके से बेसिक क्वेश्चन है इस पे। ठीक है, तुम्हें बस अगर ये कंसेप्ट क्लियर हो गया तो फिर तुम्हें क्वेश्चन में तो कोई डिफिकल्टी नहीं जाने वाली है, क्योंकि क्वेश्चन इसके बहुत मजेदार है, तुम्हें करने में मजा भी आएगा, डिफिकल्ट भी नहीं है और इंटरेस्टिंग भी है कि तुम क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से सॉल्व भी कर पाओगे। ठीक है, बेसिक फॉर्मूला है जनरल टर्म का, इसको तुम्हें अच्छे से याद रखना है, भूलना नहीं है। ठीक है, ये और ये फॉर्मूला दोनों वन एंड द सेम थिंग है, लिख लो इसको। और भी आज अपन क्वेश्चंस करेंगे जनरल टर्म पे, और फिर नेक्स्ट क्लास में सम ऑफ n टर्म्स भी कवर करेंगे। तो आज के लिए इसमें और आगे बढ़ते हैं, और भी क्वेश्चंस कराता हूं, फिर खत्म करेंगे इस वीडियो। चलो आगे बढ़ते हैं, और भी कुछ मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स लिखे हैं, एक एक डिस्कस करते हैं। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, देखो अभी हर एक क्वेश्चन में मैंने कुछ अलग चीज पूछी है। हर बार ये नहीं होगा कि वो बोलेगा इस 100 टर्म निकालो, 200 टर्म निकालो, ये टर्म निकालो, वो फलाना निकालो, ये सब नहीं पूछने वाला। हर बार कुछ अलग ट्विस्टिंग भी होने वाली है, क्योंकि देखो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी है, यहाँ पे an एक टर्म है यानी जनरल टर्म जो है, फिर a एक फर्स्ट टर्म भी है, फिर n नंबर ऑफ टर्म्स भी है, और d कॉमन डिफरेंस भी है। टोटल 4 वेरिएबल्स है, मतलब 4 क्वांटिटीज है, इसमें वेरिएबल्स नहीं बोल सकते, 4 क्वांटिटीज है। तो 4 क्वांटिटीज में से वो कोई भी पूछ सकता है इसमें से, क्योंकि फॉर्मूले में 4 क्वांटिटीज है, तो वो हो सकता है कभी d पूछे निकालो, कभी n पूछे निकालने बोला तो निकालना पड़ेगा, कभी वो बोले फर्स्ट टर्म यानी a निकालो, या फिर कभी वो बोले जनरल टर्म ही निकालो। तो ये सब अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं।
तो ऐसे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस के लिए तुम्हें बेसिक फॉर्मूला, बस कंसेप्ट, बेसिक बुनियाद उसके क्लियर होनी चाहिए कि क्या पूछ रहा है वो। तो देखो, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द सीक्वेंस दिस। तो उसने क्या पूछा है, इस सीक्वेंस में लास्ट टर्म ये दिया है, फर्स्ट टर्म ये दिया है, तो इसमें कितने सीक्वेंस में कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, मतलब तुम्हें निकालने क्या बोल रहा है, देखो क्या क्या चीजें दी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो एपी है, क्योंकि हर बार 3-3 का डिफरेंस है, तो फर्स्ट टर्म 3 पता है, तो जो भी चीजें पता है वो फटाफट लिखते जाओ। यहाँ पे तुम तो लिख सकते हो गिवन, तो गिवन ए इक्वल टू 3, डी भी इक्वल टू 3 है, और लास्ट टर्म दिया है तो लास्ट टर्म 1 1 1 है, और निकालना क्या है, बस एक चीज निकालनी है, वो है एन। तो बस डायरेक्टली फॉर्मूले का यूज करो, एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तुम यहाँ पे चाहिए तो एल की जगह ए एन भी लिख सकते हो, कि बट यहाँ पे लास्ट टर्म है दिया तो उसके हिसाब से देखेंगे। तो बस एल इज इक्वल टू 1 1 1, ए की वैल्यू 3, एन निकालना है, डी की वैल्यू 3। तो बस कैलकुलेट करते हैं, तो 3 प्लस 3n माइनस 3, तो 3 और 3 तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3n इज इक्वल टू 1 1 1, n इज इक्वल टू 1 1 1 बाई 3, देयरफॉर n इज इक्वल टू कितना है, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21। तो टोटल, देयरफॉर टोटल में कितने टर्म्स है इस सीरीज में, टोटल 37 टर्म्स है, कि ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ऐसे ये 37th टर्म आएगा। ठीक है, देख सकते हो ये वैसे भी इसका 3 के टेबल में जा रहा है, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, ऐसे ही। तो कोई भी मल्टीपल, कोई भी डिविजिबल जो भी चीजें आती है वो सब एपी के अंदर ही आते हैं, तो वो सब भी क्वेश्चंस आएंगे। देखेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स भी और भी कुछ लेने वाला हूं मैं आज में, तो उसमें कवर अप करेंगे। विच टर्म ऑफ द एपी इज दिस। तो देखो यहाँ पे एपी दिया है, तो जो भी दिए हैं चीजें उसको फटाफट गिवन में लिख दो, ऐसे गिवन लिख देने का। ए इज इक्वल टू क्या क्या है, देखो फर्स्ट टर्म 21 है, कॉमन डिफरेंस, तो हर बार कॉमन डिफरेंस क्या है, देखो 21 माइनस 18, सॉरी 18 माइनस 21, फाइनल माइनस इनिशियल, दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस। तो देख सकते हो एपी डिक्रीज हो रही है, तो डिक्रीज हो रही है तो डी की वैल्यू तो नेगेटिव होगी, और कितने कितने से डिक्रीज हो रही है, देखो हर बार 3 से, तो डी की वैल्यू आ गई -3। ठीक है, और उसने बोला कि ये -81 जो है वो कौन सा टर्म है, तो an मान लेते हैं nth टर्म है, वो तो निकालना ना कौन सा टर्म है, तो nth टर्म जो है वो -81 है, तुम्हें ये n की वैल्यू क्या है वो निकालनी है। ये -81 कौन सा टर्म है, कि 50th टर्म, 12th टर्म, 13th टर्म, जो भी है, कौन से टर्म पे पोजीशन पे, जैसे कि फर्स्ट टर्म, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे -81 का पोजीशन क्या होगा। तो देखो नॉर्मल वही ऊपर वाला सेम क्वेश्चन हो गया, बस l की जगह यहाँ पे an लिखा है मैंने, अलग कुछ नहीं है। फॉर्मूला पता है तुम लोग को, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an क्या है -81, a क्या है 21, n निकालना है, d -3 है, ओपन करते हैं, -81 21 -3n प्लस 3, तो बन जाएगा -81 24 -3n, 3n को इधर भेजो, 24 प्लस 81। ठीक है, तो 3n इज इक्वल टू कितना है, देखो 105, देयरफॉर n की वैल्यू क्या आएगी, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, मतलब देयरफॉर -81 इज द 35th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। लिखो, एपी लिखो, जो लिखना लिखो। होपफुली सबको समझ में आ रहा है, बस यहाँ पे नंबर ऑफ n की वैल्यू निकालने बोल रहा है पहले दो क्वेश्चंस में, तो होपफुली ये क्लियर हो गया है। ये बस अलग तरीके से पूछा है, इसने यहाँ पे अलग तरीके से पूछा है, तो दोनों में सेम समझ में आना चाहिए क्या है। फिर उसके बाद डिटरमाइन द जनरल टर्म ऑफ एन एपी हुज सेवेंथ टर्म इज -1। तो देखो यहाँ पे क्या क्या दिया है, सेवेंथ टर्म यानी A7 लिख देते हैं, यहाँ पे A7 की वैल्यू दी है -1, और 16th टर्म यानी A16 की वैल्यू दी है 17। तो ये दो चीजें बस दी है, और उसने बोला जनरल टर्म निकालो। जनरल टर्म मतलब क्या होता है, an निकालना है, तो an निकालने के लिए मुझे हमेशा ऑफकोर्स an अगर निकालने तो n के टर्म्स में आना चाहिए, तो लेकिन an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d। तो मुझे a एंड d की वैल्यू चाहिए, तो तुम्हें सबसे पहले a एंड d की वैल्यूज ऑब्टेन करनी पड़ेंगी यूजिंग दीज टू इक्वेशंस। ठीक है, तो लेट द फर्स्ट टर्म बी a, वही से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट टर्म a है, एंड कॉमन डिफरेंस बी डी। ठीक है, तो ये दो चीजें मान लेते हैं कि फर्स्ट टर्म a है एंड कॉमन डिफरेंस d है, देयरफॉर A7, तो A7 क्या होगा, देखो a n की जगह 7, पहले तो यहां पे लिख देता हूं, a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। तो A7 क्या होगा, देखो a प्लस n की जगह 7, तो n 7 माइनस 1 6d। A7 दिया है कितना, -1, तो यहां पे एक इक्वेशन तैयार हो रही है, a प्लस 6d इक्वल टू -1, इसको मैं बोल देता हूं फर्स्ट इक्वेशन।
सिमिलरली A16 भी दिया है, तो A16 इज इक्वल टू A प्लस कितना आएगा देखो 16 माइनस 1 15D इज इक्वल टू यहाँ पे कितना दिया है A16 की वैल्यू 17 दी है। तो देख सकते हो दो इक्वेशन तैयार हो गए हैं। अब वापस से तुम लोग को पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मैंने सिखाया था कि दो इक्वेशन दो वेरिएबल्स सॉल्वेबल है, सॉल्व करते हैं। तो देखो इसको एलिमिनेशन से सॉल्व कर रहा हूं, सीधा मैं लिख रहा हूं सेकंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन, डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं क्योंकि देखो ए और ए दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डायरेक्टली ए कैंसिल हो जाएगा। तो ये बन जाएगा ए प्लस, मैं अच्छे से एक्सप्लेन करके लिख रहा हूं, ए प्लस 15D माइनस ए प्लस 6D इज इक्वल टू 17 माइनस ऑफ माइनस 1, राइट। तो ये बन जाएगा क्या a प्लस 15D माइनस a माइनस 6D इज इक्वल टू 17 प्लस 1 विच इज 18, a और a कैंसिल, तो ये बन जाएगा 15 माइनस 6 दैट इज 9D, तो d इज इक्वल टू 18 अपॉन 9 इंप्लाइज d इज इक्वल टू 2। अब बस d आ गया है, d की वैल्यू इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन पुट करो तो a की वैल्यू भी आ जाएगी। तो a प्लस 6D इज इक्वल टू माइनस 1 है, तो इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं a प्लस 6D की जगह 2 इज इक्वल टू माइनस 1, दैट इज a प्लस 12 इक्वल टू माइनस 1, और 12 को उस साइड भेजोगे तो a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास विच इज माइनस 13। तो a आ गया माइनस 13, d आ गया 2, तो बस निकालो, क्या निकालने बोला देखो जनरल टर्म an निकालना है। तो an क्या है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो an इज इक्वल टू a कितना है माइनस 13, n को तो n ही रखना पड़ेगा क्योंकि जनरल टर्म निकालना है, तो जनरल टर्म हमेशा n के टर्म्स में ही आएगा, ठीक है। अगर उसने कोई बोला होता कि फिफ्थ टर्म या फिर सेवन टर्म या फिर ऐसा कुछ निकालने बोला, उस टाइप के भी क्वेश्चन पूछ सकता है। वो बोल सकता है डिटरमाइन द सेवन टर्म ऑफ एन एपी हुज दिस इज दिस एंड दिस इज दिस, ऐसे करके बोल सकता है। तो उस टाइम तुम्हें पहले तो जनरल टर्म निकालना पड़ेगा, उसके बाद जो भी टर्म पूछा है उसमें पुट करके आंसर लाओ, ठीक है। तो ये बन जाएगा डी कितना है वैसे 2, तो क्या बन रहा है देखो एन इक्वल टू माइनस 13 प्लस 2n माइनस 2, तो एन बन जाएगा 2n माइनस 15। तो अपना आंसर फाइनल आंसर आ रहा है, जनरल टर्म जो है वो 2n माइनस 15 है। तुम चाहे तो वेरीफाई भी कर सकते हो, उसने बोला 7 टर्म माइनस 1 है, पुट करो यहाँ पे n की जगह 7, 7 टू 14, 14 माइनस 15 माइनस 1, देख सकते हो। 16 टर्म वो बोल रहा है 17 है, तो 16 पुट करो, 16 टू 32, 32 माइनस 15 विच इज इक्वल टू 17। अगर क्वेश्चन में वो पूछता है बाई चांस कि वो बोल रहा है कि थर्ड टर्म निकालो, तो n की जगह 3 पुट करो, 2 3 6, 6 माइनस 15 विच विल बी इक्वल टू माइनस 9। तो इस तरीके से ये सब आंसर ऐसे निकाल सकते हैं। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में करना आना चाहिए, ये सब टिपिकल क्वेश्चंस पूछता है, बोर्ड में भी पूछेगा, एनटीए से भी पूछेगा, ठीक है। कोई भी ओलंपियाड में लोगे तो ये सब बेसिक क्राइटेरिया ये सब आना चाहिए, ठीक है। और भी कुछ क्वेश्चन में एक दो क्वेश्चन बस लास्ट के दो करा रहा हूं क्योंकि मुझे अलग अलग टाइप के जनरल टर्म के आज पूरा खत्म ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फ्रेश स्टार्ट करूंगा पूरा सम ऑफ एन टर्म्स, ठीक है। तो ये पहले इतना लिखो और भी दो क्वेश्चन बस कराता हूं फिर खत्म करते हैं। चलो मैंने लास्ट सेट ऑफ क्वेश्चन कुछ लिखे हैं तो उसको भी फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 6 देखो, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 7, ठीक है। तो बहुत शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है वैसे देखा जाए तो। ऐसे टाइप के वर्ड प्रॉब्लम से बहुत टिपिकल पूछता है। यहाँ पे एक और मैंने वर्ड प्रॉब्लम लिखा है, तो ऐसे टाइप के वर्ड प्रॉब्लम्स भी पूछ सकता है, तो उस टाइप के क्वेश्चन भी तुम लोग को अच्छे से आने चाहिए। बस बेसिक तुम्हें ये मेथड होना चाहिए क्लियर कि एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, उतना बस तुम्हें अच्छे से आना चाहिए। तो देखो हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 2 डिजिट्स, तो देखो यहाँ पे क्या क्या कंडीशन है कि 2 डिजिट नंबर दिए हैं और डिविजिबल बाय 7 दिए हैं। तो 2 डिजिट के नंबर और डिविजिबल बाय 7, ठीक है। तो 2 डिजिट वाले नंबर कौन कौन से होते हैं पहले तो वो देख लेते हैं। 2 डिजिट्स मतलब 10, 11, 12 सो अंटिल कहां तक जाएगा 99, ये सब 2 डिजिट के नंबर होते हैं। डिविजिबल बाय 7, तो डिविजिबल बाय 7 में कहां से स्टार्ट होगा, तो 2 डिजिट नंबर जो डिविजिबल 7 है सबसे पहले 14 से स्टार्ट होगा, फिर 21 से स्टार्ट, फिर 21 आएगा, फिर 28 आएगा, जो भी 7 के टेबल में आ रहा है, ठीक है। फिर लास्ट में कौन सा आएगा 7, अगर देखोगे तो 99 तो नहीं हो रहा, देखो 7 1 जा 7 जा रहा है एंड 7 कितना बचा है 2 7 98 आएगा, देख सकते हो 7 1 जा 7, 7 4 जा 28। तो देख सकते हो ये जो है ये इतने सारे नंबर्स है। अब तुम इनको गिनोगे कैसे, तुम चलो ऐसे भी गिन सकते हो 7 2 जा, ये सब कर सकते हो, लेकिन तुम अभी एपी सीखा है तो देख सकते हो ये एक एपी बन रहा है, दिस फॉर्म्स एन एपी, फॉर्मिंग एन एपी। यूजुअली डिविजिबिलिटी में जो भी टेबल्स होते हैं वो सब एपी ही फॉर्म करते हैं, फॉर्मिंग एन एपी। तो एपी में देखो जनरल टर्म क्या है, सॉरी फर्स्ट टर्म क्या है 14,
हर बार ऐड कितना हो रहा है, तो किसका टेबल पूछा है, डिविजिबिलिटी बाय 7, तो 7 की टेबल यानी D7 आएगा। देख सकते हो हर बार 7 ऐड हो रहा है। लास्ट टर्म कितना है 98, उसने हाउ मेनी नंबर्स पूछा है, तो n की वैल्यू उसने पूछी है। ठीक है, बस निकालते हैं। L इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो L कितना है 98, a कितना है 14, n निकालना है, d है 7। तो ये बन जाएगा 98 इज इक्वल टू 14 प्लस 7n माइनस 7, दैट इज यहां पे लिख रहा हूं मैं, कितना आएगा 98 इज इक्वल टू 7n प्लस 7, 7 को उधर भेजो तो बन जाएगा 91, और n की वैल्यू आ जाएगी 7 1 7, 7 3 21। मतलब टोटल देयरफॉर 13 नंबर्स हैं, 13 टू डिजिट नंबर्स हैं जो कि डिविजिबल बाय 7 है। तो वैसे इसके बिना भी सोच सकते हो, अगर एग्जाम में सोच रहे हो, अगर अपने ओलंपियाड्स के एग्जाम में अगर सोचो तुम डायरेक्टली भी सोच सकते हो। 7 2 14 होता है, और यहाँ पे 7 कितना है 1 और 7 4 तो 2 से लेके 2 3 4 से लेके 14, तो 2 से लेके 14 में कितने नंबर्स हैं 13 नंबर्स है, क्योंकि 1 को छोड़ दिया। 1 से 14 में 14 नंबर्स, तो 2 से 14 में 13 नंबर्स। तो देख सकते हो यहाँ पे डायरेक्टली भी देख सकते हो कि 13 नंबर्स है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को इस तरीके से सॉल्व करना भी आना चाहिए सबको। फिर इसके बाद डिटरमाइन द 10 टर्म फ्रॉम द एंड। तो यहाँ पे एक कंडीशन इंपॉर्टेंट क्या है, फ्रॉम द एंड, कि पीछे से, देखो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, तो ऐसे पीछे से जब चेक करोगे तो टर्म कैसे निकालोगे 10 टर्म, तो अपना वो पीछे से तो डिफरेंट हो जाएगा ना। तो उसके लिए तरीका क्या है कि अगर nth टर्म, एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी अगर तुम्हें रटना है तो रट सकते हो, या फिर एक सिंपल ट्रिक बताऊंगा। nth टर्म फ्रॉम द एंड विल बी इक्वल टू, जो लास्ट टर्म है वो अपना फर्स्ट टर्म बन जाएगा, और वहां पे प्लस an माइनस 1 इंटू डी था, यहां पे हो जाएगा माइनस an माइनस 1 माइनस n माइनस 1 इंटू डी। क्यों माइनस, क्योंकि देखो उल्टा जा रहा है ना, अगर मैं आगे जाता तो प्लस n माइनस 1 इंटू डी करता, तो यहाँ पे माइनस n माइनस 1 इंटू डी। जहां पे l जो है, l कितना देखो लास्ट टर्म 254 है। ठीक है, हमें यहाँ पे n नहीं पता है, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट टर्म तो पता है, तो उससे हमें निकालना पड़ेगा n क्या है, और d की वैल्यू कितनी आ रही है 5। ठीक है, तुम्हें यहाँ पे a की वैल्यू n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी पहले, सबसे पहले कैसे निकालोगे, देखो यहाँ पे सीरीज दिया है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, और d पता है, तो n निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, देखो L इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये तो फॉर्मूला रहता है हमारे पास। ठीक है, तो L कितना है 254, a कितना है 4, मैं पहले देता हूँ, a 4 है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है 5, बस यहाँ पे कैलकुलेट करो तो बन जाएगा 250, 4 को तो भेजा, 5n माइनस 5, 255 इज इक्वल टू 5n, n की वैल्यू आ जाएगी 5 5 5 1 जा। तो कितने टर्म्स है इसके अंदर, 51 टर्म्स है। ठीक है, तो 51 टर्म्स है, तो उसमें भी n की वैल्यू आ गई, तो बस इस फॉर्मूले में पुट करोगे, nth टर्म फ्रॉम द एंड, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, nth टर्म फ्रॉम द एंड विल बी 254, लास्ट टर्म जो है 254 माइनस n कितना है। ठीक है, अभी इसमें n अगर निकालना है, वैसे इसमें जरूरत ही नहीं थी, वैसे ठीक है निकाल लिया, अभी कोई दिक्कत नहीं है। अगर क्वेश्चन में ये वाला एक्स्ट्रा पार्ट मैंने फालतू में एक्स्ट्रा कर दिया, तुम इसको छोड़ देना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसने बोला तो मैं ध्यान ही नहीं दिया, 10 टर्म फ्रॉम द एंड बोला है ना, तो यहाँ पे n की जगह 10 पुट कर दो, बस 254, और यहां से 10 टर्म फ्रॉम द एंड, यहाँ पे 10 माइनस 1, और d की वैल्यू 5। तो ऐसे तुम्हें n की वैल्यू ऐसे निकालने की जरूरत नहीं है, ये हटा देना। ये n ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये टोटल नंबर ऑफ टर्म रिप्रेजेंट करना है। मैंने वो फालतू में एक्स्ट्रा निकाल दिया क्योंकि मेरे को याद ही नहीं था कि 10 टर्म दिया है। तो बस यहाँ पे आंसर निकालो, हो जाएगा क्लियर। माइनस ये बन जाएगा 9 इंटू 5 विच इज 45, 254 माइनस 45 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 54 माइनस 45, 5 और 4 9, तो ये बन जाएगा 209। तो अगर इसका 10 टर्म अगर एंड से चेक करते हो 10 टर्म, तो वो आएगा 209। इसमें एक और ट्रिक लगा सकते हो, अल्टरनेट मेथड या फिर कुछ और मेथड लगाना है तो वो भी लगा सकते हो। देखो मैं दिखा देता हूं यहाँ पे मेथड जो भी है, उससे भी सेम आंसर आना चाहिए। क्या है मेथड, कि जो भी एपी को है ना रिवर्स कर दो, रिवर्स कर दो मतलब रिवर्सिंग द एपी। तो देखो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 254, ठीक है, फर्स्ट टर्म आएगा 254, ठीक है, फिर आएगा ऐसे जाते रहेगा, और लास्ट टर्म, लास्ट के 3 टर्म्स आएंगे हमारे पास 14, 9 और 4। तो इस तरीके से ये रिवर्सिंग एपी जब करोगे, जैसे कि ये 2 4 6 8 10 ये एक एपी है, तो उसका उल्टा करोगे 10 8 6 4 2, तो ये भी एक एपी है।
बस डिफरेंस क्या हुआ कि वो इंक्रीजिंग है तो ये डिक्रीजिंग है, तो इसमें भी वही टाइप का डिफरेंस होगा। देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म, इस एपी में फर्स्ट टर्म बन जाएगा 254, डिफरेंस कितना आएगा, देखो हर बार कितने का डिफरेंस आ रहा है, घट रहा है एपी तो माइनस आएगा डी, और कितने से घट रहा है तो 5 से, तो -5 हो जाएगा। और बस अभी क्या निकालना है तुम्हें, इसने बोला था 10 टर्म फ्रॉम द एंड, मतलब ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड एंड से फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, तो ऐसे इसमें क्या निकालना पड़ेगा मुझे, 10 टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, मतलब मुझे निकालना पड़ेगा A10, नॉर्मल जो अपने स्टार्टिंग से जो अपन मेथड करते आ रहे हैं, विच इज A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, तो निकालो, तो 254 प्लस 9 और डी कितना -5, तो ये बन जाएगा 254 माइनस 45 विच इज 209। तो इसका जो 10 टर्म फ्रॉम द एंड जो आ रहा था वो यहाँ पे 10 टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग रहेगा। तो ये सिंपल तरीका कर सकते हो, अगर वो फ्रॉम द एंड वाला पूछ रहा है, ये वाला मेथड अगर यूज करोगे तो तुरंत आंसर आएगा। ये वैसे ये वाला मेथड सिंपल ही है, लेकिन इसमें तुम्हें फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा कि लास्ट टर्म माइनस करना पड़ेगा n-20। अगर वो याद नहीं आ रहा है तो सीधा एपी को रिवर्स कर लो, रिवर्स कर लोगे तो भी वो भी एक एपी रहेगा, और बाकी तो तुम्हें निकालना आता ही है। फिर इसके बाद आज का एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। तो उसमें क्या बोल रहा है, एक वर्ड प्रॉब्लम है, तो वर्ड प्रॉब्लम में उसने क्या क्या चीजें दी है, तो वर्ड प्रॉब्लम में दिया उसने अ सम ऑफ ₹200 इज इन्वेस्टेड एट 7% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर। होपफुली सबको सिंपल इंटरेस्ट पता होगा, मैंने यहाँ पे लिखा भी है। सिंपल इंटरेस्ट मतलब जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने को मिलता है बैंक के थ्रू, तो उसका हर बार अपने पैसे बढ़ते रहते हैं, कि बैंक अगर हम डिपॉजिट करते हैं तो बैंक अपने आप धीरे धीरे अमाउंट हमें डिपॉजिट जो पैसे रखे हैं उनके पास, तो उसका कुछ हमें फ्री का मतलब इंटरेस्ट मिलता रहता है, उसका इंटरेस्ट बोलते हैं उसे, ठीक है। तो वो इंटरेस्ट जो फॉर्मूला है वो होता है PRT/100, जो बहुत लोगों को पता ही होगा, अभी तक बहुत करते आ रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो प्रिंसिपल जो है वो दिया है हमें, वो दिया है कितना, प्रिंसिपल P ₹2000, रेट R जो दिया है वो दिया है 7%, ठीक है। और टाइम T, यहाँ पे टाइम T देखो क्या दिया है, कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर, तो हर ईयर के बाद मुझे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर फर्स्ट ईयर, ठीक है। मैं इसको शॉर्टकट में लिखूंगा, देखो क्या, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर I1 लिख रहा हूं, ठीक है। I1 मतलब फर्स्ट ईयर के बाद जो है इंटरेस्ट, तो कितना आएगा 2000, रेट 7 है, और 1 ईयर एक ही साल हुआ है, तो 1/100, तो देखो 100 में 2 जीरो गए, यहाँ पे 2 जीरो गए, तो कितना आएगा ₹140। फिर वापस से अगर I2 निकालूंगा, यानी 2 साल के बाद, सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 2 ईयर, 2000 इंटू 7, यहाँ पे इंटू 2 आएगा, और वापस से 100 नीचे, 2 जीरो गए, 14 2 28, तो ये बन जाएगा ₹280। ऐसे I3 अगर निकालते हैं तो 2000 7 300, 2 जीरो गए, 7 ईयर 21 2 42, तो ₹420। ऐसे निकालते जाओ। अब उसने क्या बोला, देखो ये सब तो अपने निकाल सकते हैं, I3 I4 जितना निकालना निकालो, ठीक है। डू दिस इंटरेस्ट फॉर्म एन एपी, तो देखो इंटरेस्ट क्या आ रहा है, 140 आ रहा है पहले साल का, दूसरे साल का 280 आ रहा है, तीसरे साल का 420 आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या ये एपी है क्या, देखो हर बार तुम चाहिए तो I4 में निकाल लो, I4 भी निकाल सकते हो चेक करने के लिए, बस 2000 इंटू 7 इंटू 4 डिवाइड बाई 100, 2 जीरो गए, 7 4 28, 2 56, तो ये बन जाएगा ₹560। तो देख सकते हो यहाँ पे 4 टर्म्स मैंने निकाले हैं, और भी आगे के टर्म्स निकाले तो निकाल सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो यहाँ पे हर बार टर्म्स जो है उसमें फर्स्ट टर्म जो है 140 जा रहा है, और हर बार दो टर्म्स के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, देखो 140 का तो आ रहा है ना, हर बार जो डिफरेंस है 140 का है, therefore this is an AP, या फिर द इंटरेस्ट पर ईयर, या फिर इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर फॉर्म एन AP। तो ये अपना पहला पार्ट हो गया। इफ सो देन फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 20th ईयर। तो देखो ये AP बन गया, तो उसने बोला कि अच्छा चलो ये पहले साल के बाद, दूसरे साल के बाद, तीसरे साल के बाद, ये चौथे साल के बाद, तो 20 साल के बाद मुझे इंटरेस्ट कितना मिलेगा उस साल का, ठीक है। तो देखो सिंपल बात है, मुझे यहाँ पे जनरल टर्म निकालना है, तो an क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी, जहां पे a दिया है 140 फर्स्ट टर्म है, n निकालना है, ठीक है, d क्या है 140 है, ठीक है, दोनों 140 है, तो an हो जाएगा 140 प्लस 140n माइनस 140, विच इज an बन जाएगा 140 कैंसिल, n विल बी इक्वल टू 140 इंटू n। सिंपल हो गया। अभी देखो अब उसने क्या बोला है,
20th ईयर के बाद, यानी मुझे A20 निकालना है, इसका 20th टर्म निकालना है, तो 140 n की जगह 20 पुट करो, देयरफॉर an इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 28 देयरफॉर इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 20th ईयर, I20 अच्छे से लिखना पूरा तुम लोग कि इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 20th ईयर इज ₹2800, कि 20th ईयर में जो मुझे इंटरेस्ट मिल रहा होगा वो मुझे 2800 रुपीज मिल रहे होंगे। स्टार्ट देखो कितना 140 से हुआ, धीरे धीरे बढ़ते गया, तो इस तरीके से इतना बढ़ के मुझे 20th ईयर के एंड में मिलेगा। ठीक है, चलो काफी इतना आज के लिए। मैंने यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए जो कि जनरल टर्म पे बेस्ड थे। नेक्स्ट क्लास में मैं सम ऑफ एन टर्म स्टार्ट करूंगा, सम ऑफ एन टर्म्स मैं नेक्स्ट क्लास पे खत्म कर दूंगा, क्योंकि उस पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, और सम ऑफ एन टर्म्स को मैं प्रूव भी करूंगा, कैसे बहुत लोगों को दिक्कत हो रही थी कि सम ऑफ एन टर्म्स समझ में नहीं आ रहा था कि क्या है, तो उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से, टेंशन मत लेना। और अगर उसमें कोई दिक्कत रहेगी तो तुम लोग मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इतना पढ़ो अच्छे से। मैं आज तुम लोगों को होमवर्क में कुछ असाइन कर रहा हूँ, तुम चाहिए तो एक्सरसाइज देखो, 2 होमवर्क है तुम्हारे पास आज, और एक्सरसाइज 5.2 जो है अपने टेक्स्ट बुक के एनसीईआरटी के, तो वो तो कंप्लीट करना ही है बाय डिफॉल्ट, होपफुली सबकी कंप्लीट हुई भी होगी। और ऑफकोर्स मैं एक और एक एक्स्ट्रा एक्सरसाइज दे रहा हूँ तुम लोग को, यहाँ पे लिंक के डिस्क्रिप्शन में देख लेना, वीडियो डिस्क्रिप्शन में, तो वहां पे एक लिंक अटैच है, वहां पे देख लेना, तुम लोग को होमवर्क मिल जाएगा हमेशा की तरह। ठीक है, चलो फिर होमवर्क करना, कोई डाउट होगा होमवर्क में पूछना, अपन नेक्स्ट क्लास में जो तो वो डाउट्स भी डिस्कस कर सकते हैं। चलो फिर यहीं पे खत्म करते हैं, आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, एंजॉय।